Good morning, everybody, and welcome all of you in my last spoken English. किन्हीं को प्रॉब्लम है? नहीं, चल देखिए, मैं अभी जो वर्ड दे रहा हूँ और आप लोग ले रहे हो, ये सारे आप सबों के स्पोकन में काम आएंगे, बोलचाल में। ठीक है? अगर आप किन्हीं को लेटर भी लिखते हो तो ये सब आते हैं, या कुछ भी लिखो तो ये वर्ड जो है आते हैं, यूज करते हैं हम लोग। ठीक है? बोलचाल हो या लिखने पड़े, ये सब हम लोग करते हैं। ठीक है? तो इस वर्ड को लेकर सिर्फ रखोगे नहीं, उनको एक दो बार मुंह से निकालो ताकि याद रहे। आप मेरे पिछले क्लास में मिस कर गए थे ना, फिर बाद में समझ गए। चलिए चलिए, वाह, आज किसने लिखा? आपने? ठीक। आज कौन से करने हैं? आज हम लोग को 45 ना, एक्सरसाइज 45 इसमें है हमारे, देखेंगे सब्जेक्ट एग्रीमेंट। सब्जेक्ट के साथ वर्ब का यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है? कि इस सब्जेक्ट के साथ इसी वर्ब को रखना है। कभी कभी हम लोग देखते हैं ना कि सब्जेक्ट के साथ हमारा कभी वर्ब 1 होता है, कभी वर्ब 2 होता है, और कभी वर्ब 4 होता है, सॉरी 3 भी होता है। ठीक है? 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है। तो ये सब एक तरह का एग्रीमेंट है। मीन्स इसके बाद हम लोग यही लिखेंगे। अगर सपोज मानो कि तुम लिखते हो, मैं लिखा, तुम लिखते हो, तुम लिखते हो डायरेक्ट। अगर हमने लिख दिया यू आर राइट, you are writing, and you writes, and you write। तो चूज करो इनमें कि कौन से सेंटेंस हमारे सही हैं। गौर से देखो, समझ आ रहे हैं? बिल्कुल यही चीज अब हम लोगों को करना है यहाँ, इस चीज में, है ना? तो तुम लिखते हो, क्या करेंगे? ये हमारे गलत हो गए, ये भी हमारे गलत हो गए, ये भी हमारे गलत हो गए। कौन से सही हुए? ये 4th नंबर सही हुए। ऐसा हम लोग करते हैं, लिखते हैं। आप लोग कोई इधर नहीं ना? तो बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। जो मीन्स जो नियम है उस नियम पर हम चलेंगे।
नियम के खिलाफ नहीं चलेंगे कोई भी। क्लियर? समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप लोग समझ रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। देखिए एक बात है कि कभी बीच में कुछ कहूं तो आप लोग पीछे से आगे आ जाएंगे, यहाँ से बोलेंगे, नहीं आपकी आवाज़ नहीं आएगी ना। मैं आप लोगों से प्रॉमिस किया हूँ कि आप लोगों का वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है? बिल्कुल इस चीज़ में क्लियर रहेंगे। आप लोग सामने आ जाएंगे, कोई भी आएंगे एक सामने आ जाएंगे, यहाँ से बोलेंगे जब भी मैं कुछ कहूँ कहने को, तो ठीक है। आप लोग बैक से बोलते हो तो बहुत धीमी आवाज़ सुनाई पड़ती है, हाँ आवाज़ से बहुत स्लो रहता है, ठीक है। थोड़े लाउड में बोलेंगे, जोर से, ठीक। लड़कियां ज़्यादा शर्माती हैं, कोई बात नहीं है, इधर से जो लड़के हैं ये लोग करेंगे, ठीक है। इधर से भी ठीक है, उधर हमारे, चलिए कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर क्या चीज़ है, सजाना क्या है, फर्स्ट नाउन लिखना है प्लस प्रीपोजिशन को लिखना है, और इसके बाद फिर नाउन को लिखना है। जो फर्स्ट आता है ना, यही हमारा मेन सब्जेक्ट है, ठीक है। कभी कभी ऐसे शब्द मिल जाएंगे, दो शब्द मिलेंगे, लेकिन दोनों का एक दूसरे से तालमेल होता है, तो वैसी चीजों में हम लोग उसको प्लुरल नहीं मानते हैं, सिंगुलर ही समझते हैं, है ना। वाक्य बोलेंगे क्लियर होगा। ये उतार लिया है, ठीक है। चलिए वाक्य बोलिए। टेबल पर की घड़ी मेरी है। दूसरा, बक्से में की कमीज लाल है। और इस गांव के लोग आलसी हैं। और सॉरी, एक मिनट एक मिनट, फिर से बोलेंगे, हाँ। क्या चीज थे फर्स्ट? टेबल पर की घड़ी मेरी है। दूसरा, बक्से में की कमीज लाल है।
और इस गांव के लोग आलसी हैं। एक और, उस पेड़ पर के आम पके हैं। गौर करेंगे इसमें। ऐसा बनाया है? नहीं, ठीक है। क्या इसके बाद देख लूँ? अच्छा, आपके सारे सही है। क्या डाउट है? अच्छा, ठीक है, क्लियर कर दूंगा मैं। इन चीजों में देखिए, फर्स्ट सेंटेंस में बताइए कि यहाँ यूज हम माई करेंगे या माइन करेंगे, ये बताइए। किताब बंद कर दीजिए, खोल कर मत रखिए, बंद करिए। जो मैं कहूँ उस चीजों को सुनिए। बोलिए, माई या माइन? माई। क्यों? क्या कहे? माइन। आप माइन, ठीक है। क्यों करेंगे वो देखेंगे। पहले ये बनाइए, टेबल पर की घड़ी मेरी है। यहाँ देखिए, घड़ी आया, यहाँ टेबल आया, ये नाउन है हमारा, और ये भी नाउन है, ठीक है। और ये पर की, ये हमारे प्रीपोजिशन है। सजाने तो इसी ढंग से है ना। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे बोलिए, सजाइए। कोई भी, क्या प्रॉब्लम हो रहा है? कर लेता हूँ ये सारे चीज, इसके बाद आपको क्लियर करूँगा। बीच में आप नहीं बोलेंगे। अब देखिए, हमारे ऐसे सेंटेंस में जो भी नाउन आए वो पर्टिकुलर कुछ होते हैं, मीन्स निश्चित। तो वैसे चीज में और वैसे नाउन के आगे हम लोग आर्टिकल द को लगाएंगे। अब इतने दिन नहीं लगाए थे ना, अब लगाएंगे। क्या लिखेंगे? द वॉच। द वॉच कहां पर है? टेबल पर, ऑन द टेबल। क्या चीज है? इज माइन, इज माइन। उतार लीजिए। बक्से में की कमीज लाल है। क्या करेंगे? द शर्ट में की इन द बॉक्स। ठीक है, एक्स है, एक्स।
बॉक्स क्या चीज है रेड। इज रेड, ये क्या है, इस गांव के लोग आलसी हैं। क्या करेंगे, द पीपल ऑफ दिस विलेज आर, क्या चीज है, आलसी। आलसी को क्या बोलते हैं, लेजी। लेजी LAZY। उस पेड़ पर के आम पके हैं। क्या करेंगे, पहले द मैंगो ऑन उस दैट ट्री, क्या चीज है, पके हैं। ट्री इज रिप। बताइए कोई, सारे सेंटेंसेस गौर से देखिए। देख लिया, मैंने यहाँ कुछ गलतियां कर दिया सेंटेंसेस में, पकड़िए आप लोग, पकड़िए। ये प्लेट है, ये टोकरी है, ठीक है। तो इसमें अगर आप आम को रखते हैं तो एक रखेंगे, एक से अधिक रखेंगे ना, अधिक होंगे। अधिक होंगे तो वो क्या चीज होंगे, प्लूरल होंगे, है ना, प्लूरल होंगे। तो उसी तरह हमने लास्ट सेंटेंस में मिस्टेक कर दिया। क्या किया, उस पेड़ पर के आम पके हैं, मीन्स बहुत आम है। गौर नहीं किया ना लिखने में। यही सब चीज को हम लोग गौर करेंगे। जब भी मैं लिखूं गौर करूं, ठीक। क्या करेंगे, मैं मिटा देता हूं। क्या यूज करेंगे, द मैंगोज, ठीक है, ऑन दैट ट्री। ऑन दैट ट्री क्या चीज है, मैंगोज किया तो आर, अब ये सेंटेंस सही हुए। सब्जेक्ट के अनुसार हमारा ये वर्ब जो है उसमें हम लोग देखेंगे, जो पहले दिखाया था ना वो देखेंगे। मीन्स इसमें ज्यादातर आपको ये आएंगे HB मीन्स हेल्पिंग वर्ब आते हैं, ठीक है। देखिए क्लियर नहीं हुए, चलिए अभी क्लियर होंगे, जस्ट अभी तुरंत होंगे। अभी देखिए कैसे होंगे वो देखिए और आप ही बताएंगे।
क्या बताया था? हमारे नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, यही है। इसी तरह है ना। तो फर्स्ट जब भी आप सेंटेंस में देख लेंगे, आप अपने वाक्य में देखेंगे इसी तरह के होंगे, तो सबसे पहले फर्स्ट आपको ये लिखना है, और इस प्रीपोजिशन की जो वर्ड होते हैं उस वर्ड को लिखेंगे सेकंड नंबर में, और इसके बाद इस नाउन को लिखेंगे थर्ड नंबर में। सजाने का यही ढंग है। दूसरी चीज कि नाउन अगर हमारा नाउन अगर अगर सिंगुलर है तो हम आने वाले वर्ब को भी सिंगुलर लिखते हैं, जैसे इज। अगर ये नाउन हमारे प्लूरल हैं तो वर्ब हमारे ये भी प्लूरल होंगे। सेम चीज दिखाया था ना, V1 V2 V3, तो इसमें नहीं आएंगे, हमारे वर्ब नहीं आएंगे, क्रियाएं जो हैं नहीं आएंगी। ठीक है। ये आते। लेकिन कभी कभी हमारा नाउन जो है लगता है ये प्लूरल है, बट वो हमारा सिंगुलर माना जाता है। कैसा? कोई भी बोलिए। जैसे रोटी, ब्रेड। रोटी मीन्स ब्रेड, ब्रेड एंड बटर, तो इसमें नहीं लिख देंगे आर, क्योंकि दो ले लिए, है ना। फर्स्ट नाउन ही हमारा देखा जाता है, फर्स्ट नाउन जो है यही देखते हैं हम लोग, और इसी के अनुसार हम लोग सजाते हैं। ठीक है। फर्स्ट नाउन हमने लिखा तो ये ना, पहले तो मैं ये लिखा, तो मैं इसी को चेक करूंगा ना, ये हमारे एक है या एक से अधिक है, कौन से हैं। नहीं हो रहा है क्लियर? हो रहा है। फर्स्ट नाउन हमारे ये है, दिखा तो दिया। फर्स्ट ये लिखेंगे, बीच में प्रीपोजिशन डालेंगे, एंड थर्ड में ये नाउन को। इस नाउन को पहले नहीं लिखना है, जैसा अभी दिखा देता हूं मैं। ठीक है। और इसी नाउन को देखेंगे कि ये क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। बस वाक्य बोलिए फिर से एक बार, कोई भी वाक्य बोलिए एक। उस पेड़ पर के आम पके हैं। देखिए, उस पेड़ पर के आम पके हैं। जब ये ह में यहां देखिए बिंद लग गया ना, तो ये प्लूरल हो गए। है ना। उस पेड़, ये तो एक साथ है, ये बता रहे हैं। उस पेड़ ये नाउन है, और ये आम ये नाउन है ना। ये हमारे प्रीपोजिशन है। ठीक है, क्लियर हो रहे हैं।
अब ये आम देखेंगे कितने हैं, एक हैं या दो हैं। अगर ये बिंद ना हो तो आप इज कर दो, करेक्ट है। क्योंकि इसमें पता नहीं चल रहा है कि आम एक हैं या दो हैं, पता नहीं चल रहा है। लेकिन वाक्य से पता चलता है कि आम कितने हैं, एक से अधिक है, इसलिए लगा दिया यहाँ। ये भी गौर करेंगे। हिंदी की कुछ कुछ चीजें बताऊंगा बाद में, अभी नहीं। तो इसमें क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लिखेंगे मैंगो, इसके आगे ये लिखना नहीं भूलेंगे, द मैंगो। हो गए मैंगो। अब मैंगो को क्या करेंगे, प्लूरल बनाएंगे। मीन्स ये बहुत है, पेड़ पर है ना, तो बहुत है, तो यहाँ पर ई एस जोड़ देंगे, मैंगोस। ये हो गए हमारे प्लूरल। ये हमारे जो नाउन है, ये नाउन हमारे प्लूरल है, ठीक है। अब द मैंगोज, अब क्या चीज है, पर की क्या करते हैं, ऑन, ऑन। अब उस पेड़, ऑन दैट ट्री, द मैंगोज ऑन दैट ट्री आर खत्म हो गए, ठीक है। मतलब फर्स्ट में ये लिखना है, और सेकंड में प्रीपोजिशन को लिखना है, और थर्ड में इस प्रोनाउन, सॉरी, इस नाउन को लिखना है, ठीक है। बस यही है। तो जितने भी वाक्य बनेंगे बना लेंगे, जो नहीं बनते हैं उसे छोड़ेंगे। बाकी उसके बाद जो है, ये नहीं कि अगर वो नहीं बने तो पूरा छोड़ दे, वो नहीं करेंगे। जो सेंटेंस, जो वाक्य आपका नहीं बनता है उस वाक्य को छोड़ेंगे, बाकी किसी वाक्य को नहीं छोड़ेंगे, बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। Because the practice is the most important thing for learning time. Yeah. सीखने के समय में हम लोगों का अभ्यास जो है जारी रहता है तो बहुत अच्छा है, और अभ्यास छूट जाए तो फिर नहीं कर पाएंगे। आप बता रहे थे ना कि आपको कंप्यूटर में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है बताइए। नहीं समझ में आते हैं, क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस छुटी हुई है। इसमें ताज्जुब होने की कोई बात नहीं है। किसी ने कह दिया आपको कि आप नहीं जानते हो, चलो भाई नहीं जानता हूँ, कोई बात नहीं। आज के डेट में मेरे से भी कोई कुछ पूछते हैं तो मैं डायरेक्ट ये बोलता हूँ, मैं इंग्लिश नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो इंग्लिश। बोलने में क्या है, बोल दो, जो भी पूछे, है ना। बस जिस दिन आपके पास आ जाए, इस गुण को आपने अपना लिया, ले लिया, उस दिन एहसास होगा कि आपने क्या सीखा और क्या जाना। स्टार्ट में नहीं समझ में आते हैं, है ना। इसीलिए जैसा दे रहा हूं आप लोग वैसा लो। बस आपकी जो भी कमियां हैं पूरी मैं करूंगा। वाक्य को नहीं बनता है या बना नहीं पाते हैं, कोई बात नहीं है, छोड़ देंगे, लिख लेंगे। सर आपकी सोचा आपने लॉन्ग सेंटेंस जो कह रहे थे, ले आइए, ठीक है। एक दो दिन में, ठीक है, जब मन हो ले आएंगे, मैं दिखा दूंगा। अच्छा, एक बात जानना चाहूंगा मैं आपसे कि आप किन्हीं को गाइड करते हो, पढ़ाते हो? अच्छा, इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही है ना, ठीक। तो मेरे से खुलकर बताएंगे, है ना।
मेरे से आप अगर खुलकर बताएंगे तो मैं आपकी चीज़ों को समझूंगा, और आप नहीं बताएंगे तो मैं ये सोचूंगा कि आप यूं ही पूछ रहे हैं, तो मैं बता दिया आपको। अगर किसी और ने पूछ रहा, जैसे मीन्स आप किसी स्टूडेंट को गाइड कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, अच्छी बात है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, आपने क्या बताया, वो क्या पूछे, सारे चीज़ बताएंगे मेरे को, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है भाई? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बैठिए। मेरा आशीर्वाद ऐसे ही हर पर है, हर किसी पर जो चाहते हैं लेना, रियल में जो लेना चाहते हैं उनके साथ मैं हमेशा हूँ। रात को 12 बजे भी आप कहेंगे मैं बताऊंगा। ओके, बाय।